के जो लक्ष्य है उससे आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो, आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। माँ बाप कैसे भेजते हैं स्कूल पता है ना। हमारी आने वाली पीढ़ी गरीबी बेबसी में ना जाए। और जब आप यहाँ आके मान भी तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो कामयाब होके जाते हैं। एक रुपया चुकाओगे तभी तो माचिस में 7 से 8 घंटे बैठे तैयार हो गया। फिर आप अपनी सिलेबस की किताब उठाओ। तो पहले आप मेरे भाइयों, आप मेरा सुनो, पहले आप बैठना। बिजनेस के बारे में भी हमारे लोग बिजनेस को बहुत कम वो मानते हैं कि हम कर नहीं सकते। बहुत योजनाएं मिलेगी, मैं जवान दे रहा हूं तुम्हें आज। तुम लोग अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, जब हमारी योजना में अवसर मिलेगा हम 10-10 लाख रुपए का लोन देंगे अपने लोगों को बिजनेस करने के लिए। और ये कैमरा चल रहा है वरना बताते उसके बाद क्या करेंगे। वो स्कूल से जाने के बाद, कॉलेज से जाने के बाद उसी माहौल में चले जाते हैं। लेकिन आप जब जो हॉस्टल में रहते हैं वो वापस अपने उस माहौल में आते हैं जहाँ सब लोग पढ़ने के लिए आए। आपके जो लक्ष्य है उससे आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो, आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। माँ बाप कैसे भेजते हैं स्कूल पता है ना। आटा चावल आते होंगे ना, कपड़ा कपड़ा सब आता होगा ना। सर्दी में जूते चप्पल सब व्यवस्था कराते हैं ना। तुम्हें क्या पता कहाँ से आता है वो, तो तुम्हारे माता पिता बड़े भाइयों को पता होगा ना। कुछ लोग होंगे जो अपने आप भी कुछ कमाते होंगे, लेकिन सोचो वो सब चीजें तुम पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कि कल तुम अपने पैरों पर खड़े हो सके। और तुम अगर यहाँ के नहीं पढ़ोगे तो उनके मन में भी सपने हैं कि भाई जिस गरीबी बेबसी में हम लोग जिए, हमारी आने वाली पीढ़ी गरीबी बेबसी में ना जिए। और जब आप यहाँ आके नहीं पढ़ते तो उनके कितने सपने टूटते हैं। मेरे पिताजी ने, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हम 6 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी ने मुझे जूते चाहिए तो उन्होंने जूते नहीं खरीदे। मैंने देखा उनकी चप्पल टूटी हुई थी, उन्होंने सिलवा रखी थी, क्योंकि मुझे सर्दी में जूते चाहिए थे। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को, मुझे जर्सी चाहिए थी तो उन्होंने अपने लिए जैकेट नहीं बनाई। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को अपने खून से सीखते हैं। लेकिन हम अपने निजी स्वार्थ, जो माहौल इस तरह का बना होता है आसपास में, और जो बेकार की चीज़ों में अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं कि बुनियादी चीज़ से ध्यान ही हटा लेते हैं। लेकिन कल जब हम यहाँ धोखा दे के जाते हैं तो घर में जाते हैं तो कौन, हमें थोड़ा ही सम्मान मिलता है। भाई सम्मान भी तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो कामयाब होके जाते हैं। फिर तो हमसे ही वो कहते हैं इसको इतनी एनर्जी भी लगे सब खराब हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको उस माहौल में किया पढ़ाई वाले में, अब आप मेरी बात पर गौर करो। मेरे एक बहुत अच्छे साथी हैं जो आए थे, एक बार उन्होंने, मैं उनके साथ था, उन्होंने ये बात मुझे बताई। उन्होंने कहा अगर किसी को कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। जैसे आप माचिस खरीदते हो, क्या कीमत होगी माचिस की? 1 रुपया चुकाओगे तभी तो माचिस मिलेगी। अगर आप कोई गुटखा तमाकू या कुछ भी खरीदते हो उसकी कीमत चुकाओगे तभी मिलेगी ना। तो अगर सफलता चाहिए उसकी भी कीमत है। उन्होंने कहा अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करनी है तो आपको 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉर्मल सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे कैसे? जब आप पढ़ने बैठोगे तो थोड़ी देर में पानी पीने का मन कर जाएगा, थोड़ी देर में कमर में दर्द हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था ना, थोड़ी देर ऐसे बैठ के फिर लेट गया किताब लेके, फिर ऐसे पलट गया, उल्टा हो गया, फिर ऐसे रख के बैठ गया। तो ऐसे कहीं पढ़ाई होती है क्या? ऐसे नहीं होती पढ़ाई। देखो 2 चीजें। पहली, जिसको अंदर संकल्प पैदा करना पड़ेगा, उसे खुद से लड़ना पड़ेगा सबसे पहले। और मैं आपको तरीका बताता हूँ कामयाब होने का पढ़ाई में। अगर इस तरीके पर फॉलो करेगा, मैं लिख के देता हूँ कि 99% वो बच्चा कामयाब होगा। आप जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज में, चाहे पिक्चर में हो, कॉमिक्स में हो, धार्मिक किताब में हो, किसी में भी हो, आप उसे लेके अपने सामने बैठो और उसको पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आप अपने शरीर को बैठना सिखाओ। देखो ये पोजीशन है बैठने की। हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं ऐसे पैर नीचे करके,
या और भी जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। एक दिन में कोई 8 घंटे नहीं बैठ सकता एक साथ। पहले 1 घंटा बैठोगे, फिर धीरे धीरे 2 घंटे बैठोगे, फिर 3 घंटे बैठो। पिक्चर देखिए कभी, देखिए ना, पिक्चर में जब इंटरेस्ट आता है तो 3 घंटे भी पेशाब भी नहीं करने जाते ना, बैठे रहते, होता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा होता है। जब तक हम अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक कामयाब नहीं होते। फिर क्योंकि शरीर है, ज्यादा देर बैठने से कमर दुख जाएगी, लेकिन अभ्यास भी तो होता है ना। एक नॉर्मल आदमी कितने किलोमीटर दौड़ सकता है? 7-8 किलोमीटर। लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है वो 10 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। कोई आदमी ज्यादा तेजी गति दौड़ेगा तो क्या होगा? सांस फूल जाएंगे। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो उससे भी तेज गति दौड़ते हैं, उनके तो सांस नहीं फूल रहे हैं। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप बैठने की प्रैक्टिस करो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो। किताब मत उठाओ अपने सिलेबस की। आपका कॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, आपका धार्मिक टीवी नाटक में वो हो, किसी सामाजिक उसमें वो हो, किसी वीडियो में, टीवी में, किसी चीज में, उसके सामने आप बैठना सीखो। पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना है 7 से 8 घंटे बैठने के लिए। जिस दिन आपका शरीर 2-3 महीने में 7 से 8 घंटे बैठने के तैयार हो गया, फिर आप अपने सिलेबस की किताब उठाओ, क्योंकि फिर आपका शरीर आपको धोखा नहीं देगा। फिर आप उस सिलेबस किताब को उठाओ। जो पढ़ाई आप 6 महीने में करते हो वो आप 2 महीने में कर दो। तब जब आप बैठना सीख रहे हो, समझ रहे हो? वरना मैं क्या सोचता था पहले, जब मैं पढ़ता था, अपनी बताता हूँ, मैं औरों के प्रैक्टिकल नहीं बताता, अपने बताता हूँ। पहले हम क्या सोचते थे, अभी तो 12 महीने हैं पेपर के, तो बाद में पढ़ेंगे। फिर हम होते 10 महीने रहते तो फिर सोचते अब पढ़ेंगे। फिर 8 महीने, 6 महीने, फिर हम 6 महीने बाद ये सोचते थे, हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते थे, ओ भाई ये तो बहुत हो गया, हमने तो पढ़ाई की। फिर कहते थे अच्छा अब हम 8-10 घंटे पढ़ लेंगे। इस तरह सोचते सोचते 3 महीने रह जाते थे। फिर हम सोचते थे भाई 8, हम तो जो है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो 12-13 घंटे पढ़ेंगे। मगर हम सोचते सोचते थे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते थे। ऐसे करते करते एक दिन एग्जाम आ जाता है, नेक्स्ट डे एग्जाम। फिर हम सुबह में सोचते हैं भाई आज रात को पूरी रात पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जैसे हम 2 घंटे की आदत नहीं है, पढ़ने बैठे नींद आने लगी। फिर हम सोचते हैं यार अगर आज हम जागते रहे तो सुबह पेपर में ना सो जाए। अब सो जाते, सुबह उठ के पढ़ेंगे। तो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के फिर हम अपने टाइम पे उठते हैं। फिर हमें तैयार होकर पेपर के लिए भागना होता है। एट द लास्ट मतलब सारी बात का निचोड़ ये है कि ना हमने पढ़ा, ना पेपर में हमसे कुछ आता और हमारे मार्क्स आते हैं, क्योंकि हम लोग सब कल पे छोड़ रहे हैं। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल आते ही ना। आप 8 घंटे बैठने की आदत बना लो, जो तुम में से बना ले। कोई बड़ा काम तो नहीं बैठना, नहीं। एक आधी बार वॉशरूम वगैरह आदमी जा सकता है, लेकिन ये आदत है बैठ सकता है। बैठते हैं ना, नेता लोग नहीं देखे कब तक 4-4 घंटे बैठे रहते हैं रैली में, कुर्सी पे ऐसे करके बैठे रहते हैं ना। वो भी आदत बनाते हैं धीरे धीरे। देखा आपने, एक आदमी 10 मिनट बोलेगा पानी मांगने लग जाएगा। एक आदमी 2-2 घंटे स्पीच करता है, उसको आदत हो जाती है, समझ रहे हो? कंडक्टर देखा आपने बस का? आप अगर बस में खड़े होकर लिखोगे तो लिख नहीं सकते ना चलती बस में, लेकिन वो लिख देता है क्योंकि उसको। जब डॉक्टर अपने उस पर बैठा हुआ है, वो बैठता है ना क्लिनिक पे 8 घंटे, जो अधिकारी अपनी कुर्सी बैठता है ना 8 घंटे, उनको क्या हो जाती है? आदत। वो प्रैक्टिस करते हैं, वो आदत। तो पहले आप मेरे भाइयों, आप मेरा सुनो, पहले आप बैठना सीखो। मैं गारंटी देता हूं, जिसका जो लक्ष्य है उतना ही बैठना सीखे। जिस दिन आप बैठना सीखे ना, उस दिन आप सिलेबस उठा के लाना, फिर ना आपको नींद आएगी। प्यार समझते हो? जब किसी चीज से प्यार हो जाता है तो फिर आदमी उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है नहीं होता? तो अपने काम से, अपनी सफलता से प्यार से नहीं करते हम लोग। मैं जिंदगी तो इसी से बदलेगी ना। चलो और छोड़ो, एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट देखा आप लोगों ने? कितनी गर्मी होती है ग्राउंड में, लेकिन वो 50 ओवर भागते रहते हैं जब भी इधर गेंद आएगी। कहीं देखा तुमने थक के वैसे कर रहे हो, वैसे कर रहे? नहीं करते ना।
एक बॉलर बहुत तेज स्पीड से आके इतने ओवर फेंकता है, जान लगती है। एक बल्लेबाज गर्मी में 2-3-4 घंटे पूरे दिन बैटिंग कर जाता है। वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी तो इतना अच्छा दे पाते हैं। अच्छा सोचो, अगर विराट कोहली, धोनी प्रैक्टिस ना करते तो इतना अच्छा कर पाते क्या? अगर इतना अच्छा ना कर पाते तो इतनी शोहरत, इतना नाम मिलता क्या उन्हें? जब इतना नाम नहीं मिलता, शोहरत नहीं मिलती, तो उन्हें कौन पूछता? समझ रहे हो? अभी अपना सूर्य कुमार खूब अच्छा कर रहा है ना, क्योंकि बहुजन से हमारे लोग, हम भी उसको देखते रहते हैं कि चलो बहुजन का किसी कोई तो जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर वो अच्छी बैटिंग नहीं करेगा तो वैसे निकाल देंगे लोग, जाति की वजह से उसको निकाल देंगे ना। हाँ, तो इसलिए अपने अंदर क्या पैदा करनी है? काबिलियत। अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करो कि हम लोगों की मजबूरी हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग नहीं चाहते थे यहाँ के वो संविधान लिखे, लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, वो बैरिस्टर थे, 8 विषय में मास्टर की डिग्री थी उनके पास, 3 विषय में PhD की थी उन्होंने। तो वो मजबूरी हो गए, उनके अलावा उनके जितना शिक्षित व्यक्ति यहाँ कोई था ही नहीं, तो मजबूरी में उनको कहा कि साहब आप आओ लिखो, वरना यहाँ के लोग तो वहाँ गए विदेश में अंग्रेजों के पास कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो। उन्होंने कहा भाई वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनसे लिखवा लो, वो तो हमारा भी लिख दें, वो इतने ज्ञानी व्यक्ति है, तो उनको कहो। तब जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। समझ रहे हो? जब काबिलियत थी और उनको अवसर मिला तभी तो हम लोगों को अधिकार मिले। अच्छा, वो काबिलियत पैदा ना करते, वो भी कह देते यार मुझे तो स्कूल के बाहर बिठा रहे, मैं तो नहीं पढ़ता। सोचो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर हार जाते भाई यार ये तो स्कूल के बाहर बिठा रहे, अपमान हो रहा, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन उन्होंने अपमान सह के पढ़े ना। जब बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते तो हम नहीं कर सकते भाई। आज हमें ज्यादा परेशानियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समय ज्यादा परेशानियां थी, समझ थी ना। जब उन्होंने संकल्प लेके कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए तो मैं रोज काम करता रहता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते हैं तो उनका कौन क्यों नहीं कर सकता? समझ रहे हो? इसलिए तो मैं किसी को रोका नहीं रुकता हूँ। मैं भी ये सोच रही हूँ तो घर बैठ जाऊंगा भाई कि भाई गरीब का बेटा तो कुछ कर ही सकता हूँ। आज मेरे पापा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। आज मैंने ये सब चीजें, हमारे अध्यक्ष जी आए, हम सब लोगों ने ये मिलकर चीजें बनाई, ये संघर्ष के बदल तो बनाई, वरना गरीब के बेटे कौन बिठा रहा है? बताओ, आप बताओ। गरीब लोग तो रिश्तेदार भी नहीं बताता, कोई अगर अमीर हो तो गरीबों को ये भी नहीं बताता रिश्तेदार है हमारा। समझ रहे हो? जैसे तुम कामयाब हो जाएंगे बहुत रिश्तेदार आ जाएंगे तुम्हारे, बहुत दूर दूर करेंगे, अरे ये मेरी मौसी का बेटा है, कहेंगे ना। और अगर आप गरीब हो, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हम इसको नहीं जानते। यही होता है ना। तो भाई अपने अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता पैदा करो कि लोग आपको सम्मान में करें। ठीक है? आप मुझसे उदाहरण लो ना, जब मैं कर सकता हूँ तो आप बताओ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपकी मेरी फील्ड अब कुछ और मैंने बना ली, क्योंकि मुझे पता है हमारे लोग इस देश में मर रहे हैं, रेप होता है, हत्या होती है, मूछें काट रखते हैं। देखा तुमने इंद्र मेघवाल की मूछें रखने का हत्या होती है, और इंद्र मेघवाल को ने वो छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता पानी पी लिया, मट्टी से मार दिया। हम रोज इस देश में मर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अब लोग हमारे मरे, इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमें राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि 75 सालों में लोगों को महसूस नहीं हो रहा कि हम इंसान हैं। आज भी लोग हमारे कर्म, हमारे ज्ञान को थोड़े देखते हैं, हमारी जाति को देखकर गाली देते हैं। भाई ये चमार है, ये पासवान है, ये दुसाद है, ये पासी है, ये धोबी, यही तो कहते हैं हमें बेइज्जत करने के लिए। ये तो आरक्षण वाले हैं, उनको क्या पता कि आरक्षण के नाम पे क्या मिला है हमें। समझ रहे हो? तो पहली बात तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। भाई दूसरे लोग भी रोटी खाते, हम भी रोटी खाते, सोना तो कोई नहीं खाता। कुदरत ने उसको भी 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिए, हमें भी दिए। तो हम भी मेहनत करके काबिलियत हासिल। ठीक है? तो बैठना सीखो। जब 3 महीने में तुम में से कोई 8 घंटे बैठ गया ना, तुम लिख के रख लेना, 1 साल में वो फाड़ देगा पेपर को। समझ रहे हो? वरना होता क्या, मैंने बताया नहीं, होता ऐसे है, पहले ऐसे बैठे होते हैं 15 मिनट, फिर 10 समय हो तो ऐसे पड़ जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, या नहीं? फिर अचानक से फोन आया था, उसको देखने लग जाते हैं। नहीं, फिर कोई दोस्त आता है, मैं 1 मिनट आया, समझो यही करते हैं ना हम लोग। तो ये बताओ, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है किसी बात पे, तो भाई कामयाब कैसे हो जाओगे?
आर्मी का जवान देखा प्रैक्टिस के बदौलत बर्फ में खड़ा रहता है 10 घंटे, समझ रहे हो? तुम भी तो आर्मी हो हमारी। तो आर्मी को आर्मी जैसे ही रहना चाहिए। मैंने बताया मेरी फील्ड वो है, मैं उसमें अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्या बताओ? चाहे कम साधन है, धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ ना। तो आप भी अपनी फील्ड में अच्छा करो ना मेरे भाई। अभी सरकारी नौकरी है, कल ये लोग छीन लेंगे सर सरकारी नौकरी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो कहाँ से घुस पाओगे अंदर, बताओ? क्या करोगे? इसलिए मैं इनकी खबर लेने के लिए राज्य शक्ति बना रहा हूँ कि आरक्षण को छीनना। अभी सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं दे रही हमारे बच्चों को। अभी आपने आज सबसे पहला मुद्दा स्कॉलरशिप का उठाया कि वे स्कॉलरशिप दो। मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ कि अगर 6 मार्च को हमारा प्रोग्राम बढ़िया, हमारे लोग आगे और ताकतवर हुआ तो मुझसे लिख लेना कि 10 दिन के अंदर ही हमारे स्कॉलरशिप जारी कर देंगे। ये होती है ताकत, देख लेना मेरी बात। और अगर कमजोर रहा तो ये कहेंगे इनके लोग चाहते ही नहीं ताकत, तो मत दो, समझे? इसलिए मैंने अपने लोगों से आज अपील की कि आना 5-6 तारीख को मार्च को वहाँ आके बताना कि अगर हमारे अधिकार नहीं दोगे तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे सरकार। तो वो डरेंगे ना, तभी तो हमारे स्कॉलरशिप देंगे। देखो अधिकार है हमारा, वो संविधान ने दिया, फिर भी दे रही सरकार। तो हमारी नहीं है ना सरकार, हमारी होती तो क्या करती, बिना मांगे देती ना। भाई पिता जब देख लेता है कि बेटों किसी जरूरत है तो वो तुमसे उम्मीद करता है कि तुम मांगो उससे, तो अपने आप लाके देते हैं ना। घर में आटा पिता पूछते हैं कि आपसे कि लाना है, वो देख लेते हैं आटा नहीं तो लाते हैं ना, तेल चावल लाते हैं ना। तो अगर ये हमारे अपने होते जो सरकार में बैठे तो हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी हमें धोखा देने का काम करते हैं। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप खूब मेहनत से पढ़ो। और एक आखिरी बात, सिर्फ पढ़ने के लिए नौकरी के लिए मत पढ़ो यार, बिजनेस के बारे में भी। हमारे लोग बिजनेस को बहुत कम वो मानते हैं कि हम कर नहीं सकते। बहुत योजनाएं मिलेंगी, मैं जवान दे रहा हूँ तुम्हें आज। तुम लोग अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, इतनी योजनाएं करेंगे हम कि हर घर तक बिजनेस ला के देंगे। मालिक बनो ना। नौकर चाहे क्लास 1 का या क्लास 4 का होता तो नौकर ही है ना भाई। बात करते हैं, मालिक बनने की भी सोच पैदा करनी चाहिए, समझ रहे हो? तो बिजनेस के लिए भी सोचना। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा भाई तुम बिजनेस करा दो, दुकान भाई तो दुकान एक चलने में समय लगता है ना। ऐसा थोड़ा है कि आज दुकान खोली सब लोग आने लग जाएंगे। तो बिजनेस पे भी ध्यान दो। कल जब हमें अवसर मिलेगा, हम 10-10 लाख रुपए का लोन देंगे अपने लोगों को बिजनेस करने के लिए। और ये कैमरा चल रहा है, वरना बताते उसके बाद क्या करेंगे। बंद करो, फिर बताते हैं सब लोग।